हेलो। एट डिवाइन इनोवेशन हम अपनी हर साइट पे पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारी टीम के मेंबर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे किन सेफ्टी पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आपको प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं, जिससे आप सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं और सेफ एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट भी बनता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको ध्यान से देखिए, गाइडलाइंस को अच्छे से समझिए और सेफ्टी को अपनी हर रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, बिकॉज सेफ्टी से ही हर साइट एक्सीडेंट फ्री रह सकती है। आपको सेफ्टी में रख के काम कराने के लिए आज ये ओरिएंटेशन हो रहा है। पीपीई मतलब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, ओके, वेस्ट ए जैकेट, कवरऑल बोलता है जैकेट इसके ऊपर से ये लगाना, ये पहनना जरूरी है। और आपको ग्लव्स और ये चश्मा, स्पेक, ये कब जरूरी होता है? जब आप सीलिंग में, ट्रू सीलिंग मतलब ये कंक्रीट स्लैब में कुछ ड्रिल कर रहे हो, तब ये पहनना जरूरी होता है ताकि कंक्रीट का कुछ पार्ट्स गिर के इधर आंख में ना लगे। तो ये देखो साइड में बंद है, ओके, हम ऊपर में जाके ड्रिल करेंगे और ये हाथ में पहनना जरूरी है। मान लो जब हम कुछ एल्युमिनियम, कुछ बॉक्स सेक्शन है या एंगल है, कुछ काट रहे हैं, हम कटर से काट रहे हैं, तो काटने का टाइम में उसका आग लगेगा आंख में। मतलब ये आप काट रहे हो, इसका ऊपर में आपको प्लास्टिक का कैप रहेगा, इधर तक ये कैप रहेगा, छोटा छोटा कैप रहेगा। तो वो जब काट रहे हो, मान लो ब्लेड का अंदर आपको थोड़ा सा लगा भी, साउंड होगा, आप हाथ हटा लोगे, अंगुली नहीं कटेगा। इसलिए एक ग्लव्स पहनना जरूरी है। आप मशीन जब चला रहे हो उस टाइम में एक ग्लव्स पहनना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जब भी अदर्स काम कर रहे हो, जैसे डिमोलिशन है, जब आप मतलब तोड़ रहे हो, ब्रिक वॉल तोड़ रहे हो, जैक हमर चला रहे हो, ठीक है ना, हिल्टी जैक हमर चला रहे हो, उस टाइम में भी आपको ये और ये पहनना जरूरी होता है। हेलमेट शू का साथ भी, मतलब ये भी एडिशनली ये भी पहनना जरूरी होता है। हाइट में काम कर रहे हो तो एक सेफ्टी हार्नेस होता है, एक बेल्ट होता है, बेल्ट में लगा के उसके बाद काम करना, क्योंकि आप किसी भी तरह से आपका ये जाली कुछ गैप हो गया, अब गिर गया तो उसमें अटक जाएगा, आप अब गिरोगे नहीं। 4 मीटर ऊपर से 5 मीटर ऊपर से गिर जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा पास कुछ फॉर्म्स है, जो फॉर्म्स हमारा सोहन जी और संजीव जी मेंटेन करेंगे। जो लोग इधर में अभी इंडक्शन देगा, आप मान लो अभी इधर 10 जना है, 15 जना है, 15 जनों का नाम लिखा जाएगा, ट्रेड क्या है, सब इसका फॉर्म फिलअप करना जाएगा कि आप इंडक्शन दे दिए हो। कि आज आप आए हो, आपकी हाजिरी यहाँ लग गई। अगर आज आपको कहीं काम करते वक्त चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो ये हमारे पास वो है कि हाँ आज आप यहाँ पे आए। ये आपका एक बार ही होगा, आप एक बार आया इस साइट पे, एक बार ही होगा, ये हर रोज नहीं होगा। अगर ये जो इंडक्शन भर्ती होगा और उसका साथ हम लोग एक अरेंजमेंट करेंगे कि आपने इंडक्शन हो गया, ओके, इंडक्शन पास्ट, एक स्टिकर आपका ये हेलमेट में इधर लगा दिया जाएगा। तो आपका हेलमेट में लगा दिया जाएगा, वो आपका ही हेलमेट है, आपका पीछे नाम लिखा है, ठीक है, आप वो हेलमेट पहनेंगे, हमको पता है इसका इंडक्शन हो गया, उसका इंडक्शन हो गया। आप लोग जब आएंगे, पहले आएंगे टेक्नीशियंस आएंगे, जो लोग आएंगे उसका एक टूल बॉक्स रहता है, उसका अंदर आपका ड्रिलिंग मशीन रहेगा, डिफरेंट टाइप का बहुत सारे मशीन्स रहेंगे, ठीक है। वो उसका एक टूल बॉक्स स्टॉक बोल के यह है, ये लोग मेंटेन करेंगे। आपका जो जो टूल्स आए हैं, ओके, कैलिब्रेशन चेक, मतलब डायल गेज है, आप कुछ डायल है 00 है कि नहीं, उसका कैलिब्रेशन देखेगा। आपका जो मशीन है, कोई ग्राइंडर हम चला रहे हैं, उसका कवर लगा हो कि नहीं, ठीक है, सही मशीन बोला, के तार नंगे हैं या उसमें टोप लगा है,
नहीं तार कटे ना हो, मशीन ठीक से चल रही है या अटक के चल रही है, वो धक्के मार देखेंगे। रही है, ब्लेड ये सब उस चीज में ब्लेड देखा जाता है। शार्प है या नहीं है, ब्लेड घस घस के ये हो गया, वो नहीं लाने देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्लग है इंडस्ट्रियल टाइप प्लग होना चाहिए, जो मुंह बंद वाला, ऐसे नहीं दो एयर लेके ऐसा नहीं चलेगा। आप जब इधर काम करोगे, जो भी इधर साइड का ऊपर, आपको आपका एक बोर्ड रहेगा, उसमें सॉकेट्स रहेगा, वो स्टैंड रहेगा, और कोई भी वायर आपका कोई भी मशीन में जा रहा है, कटिंग मशीन बोलो, जो भी ड्रिलिंग विलिंग, वो सब ऊपर से जाएगा। जहाँ पे पानी है, पानी का उधर नहीं, ऊपर में कीला मार के उधर से वायर ऊपर से लेके जाना है। आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ गेट में घुसते ही सिर पे हेलमेट होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, जूता होना चाहिए। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, जहां से भी हम जाते हैं, हमारा जो रास्ता है, हमें वहां पीछे काम करने जाना है, उस रास्ते में कोई भी कील तार फालतू का जो भी चोट लगने की चीजें पड़ी है, वो सबका फर्ज बनता है कि 5 मिनट अगर सब मिलके उस रास्ते को अपना क्लियर कर लेंगे ना, तो कुछ उससे काम नहीं रुकता है, कोई मेहनत का काम नहीं है वो, उससे आपको ही लगेगी। इसलिए ध्यान रखो कि हम जब रास्ते से जा रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज हो, नुकुल्ली चीज जो हमें चोट पहुंचा सकती है, उसको हटा दो। हम लोग ये रखेंगे कि जहाँ पे हैजार्ड एरिया है, मतलब कहीं पे कारपेंटर का, मतलब वुड का काम चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे कुछ गैस का कुछ एरिया के कुछ काम चल रहा है, वो सब एरिया में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना, जो आग निकलने वाला सिलेंडर वाला रहता है, वो भी ऐसा 1-2 जगह पे रखेंगे, और सबको वो दिखाया जाएगा कैसे ये करना पड़ता है, कैसे उसको आग को बुझाते हैं। इसमें जो आदमी का जो जिसको इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, माइनर एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट तो इधर नहीं होने का चांसेस कम है, लेकिन माइनर एक्सीडेंट हुआ, कहाँ उंगली में कट गया है क्या, हम लोग एक ये रखेंगे, मेडिसिन बॉक्स रखेगा, उसमें मेडिसिन रहेगा, आप लोग आके खुद ही अपना इधर बॉक्स लगा रहेगा, दवाई लेके ले लेना। उसका बाद फर्दर और ट्रीटमेंट करना है तो बाहर में ट्रीटमेंट कराने का प्रबंध हो जाएगा। जितना भी वर्कर का माइनर एक्सीडेंट हुआ, उसका नाम कैसे हुआ, उस टाइम आप हेलमेट, शू, ग्लव्स पहना था कि नहीं पहना था, ये सब इधर लिखा रहेगा। ये पहना कि नहीं पहना, कारण क्या है, क्यों नहीं पहना, किसके कारण एक्सीडेंट हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ, ये सब ये लिस्ट में हर व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा। उसका बाद हमारा HR से वो इन्वेस्टिगेशन होगा। जहाँ पे जैसा कुछ अभी डिमोलिशन चल रहा है आपका, ठीक है, ये सब ना कुछ परमिट्स लगता है, परमिट्स जैसा, हाँ परमिट, नाइट वर्क परमिट, ठीक है, नॉइज वर्क का परमिट, हॉट वर्क परमिट, ये सब परमिट लगता है। तो आप लोग एक परमिट का बंदोबस्त करने का है, या तो ईमेल क्लाइंट से, जैसा आप लोग तोड़ रहे हो जैक हमर से साउंड आ रहा है, यार है, इसके लिए क्लाइंट को पूछना है, हम ये करेंगे। परमिट्स लेना जरूरी है, नाइट वर्क परमिट्स, ये सब परमिट्स लेना जरूरी है। इसका डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। हम लोग कुछ प्लेकार्ड्स साइट में लगाएंगे, वो प्लेकार्ड्स जैसा ऐसा टाइप का प्लेकार्ड होगा, कौन सा डेंजर जोन है, कहाँ पे हार्ड हैट पहनना, मतलब कैप पहनना जरूरी है, इधर वी मस्ट, मतलब हम लोग हेलमेट पहनना बहुत मतलब जरूरी है, ये सब हम लोगों को वार्न किया जाएगा। हम लोग जहाँ पे डिमोलिशन करेंगे या कहीं पे उधर हम लोग को ना रेड टेप से बैन से हम लोग को क्या घिरना है, घिर के उस पर लिखना है, एक प्लेकार्ड रहेगा, अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ डिमोलिशन वर्क अंडर प्रोग्रेस, आप हिंदी में बताओ, डिमोलिशन वर्क अंडर प्रोग्रेस, डिमोलिशन वर्क चल रहा है, कोई भी तोड़फोड़ का काम चल रहा है, जो मैं पिछले 5 दिन से सभी को बोल रहा हूँ कि ऊपर से मलबा गिरता है, हमारे पास नेट रखा है, वहां पे बंद कर दो। जो हम मलबा गिरा रहे हैं, जहां से हम जो कटआउट है, तो उसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि उस पे हम 4 सरिये खड़े करके उस पे कुछ बांध देंगे टेप, तो जो दिखे हमें रात में भी दिन में भी कि हाँ यहाँ से गिरने का रास्ता है, मलबा उसके ऊपर से गिर जाएगा, उससे आदमी गिर गया ना तो भारी बात हो जाएगी। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, आपने अभी स्कैफोल्डिंग में बहुत सारे काम ऊपर लेवल में होगा। स्कैफोल्डिंग बनाने का बाद चेक करने का जिम्मेदारी है हमारा सुपरवाइजर का, जो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, वो इसका जो टाई सब बराबर है या नहीं है,
उसको जो क्लैंप लगाया वो टाइट है या नहीं है, लूज है कि नहीं, उन्होंने बोले बताएगा हाँ ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग में 500 पे वो कटोरी होती है जिसपे लेजर डलते हैं, ठीक है। वो कभी भी चाली हो या कुछ भी हो, सबसे ऊपर वाले में नहीं लगाने, एक जो सबसे ऊपर होता है उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। वो 1 मीटर डाउन करके लगाना है। फिर आप कहोगे छत पे हाथ नहीं जा रहा, तो उस फोल्डिंग को और हाइट करो। हमारा वर्कर के लिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी है, मतलब हमारा वो हॉस्पिटलाइजेशन करने का बाद हम लोग को खर्चा हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। फ्री सिगरेट, तंबाकू, ये सब साइट का अंदर नहीं चलेगा, नहीं खाना है, नहीं पीना है, बाहर जाके करना है जो करना है। खाना खाएंगे उसका पॉलिथीन है उधर फेंक के रखेंगे नहीं, उसको एक जगह डस्टबिन रखना है, उन लोग डस्टबिन का अरेंजमेंट करेंगे, बाहर डस्टबिन में फेंकना है। ये प्लग कतई नहीं चलेगा, ये आप देखो तार ज्वाइन कर रहा है, ये प्लग का साथ ये प्लग, ये सब नहीं चलेगा, इंडस्ट्रियल टाइप प्लग लगाना है, ठीक है। तो ये जो वजन उठा रहा है और ये लोग जो वजन उठा रहा है ये गलत है, ये गलत है। मैं इधर नॉट परमिटेड लिख के दिया हूं, ये गलत है। ऐसे करके वजन उठाना, बिकॉज ऐसा करके वजन उठाने से आपको ये शरीर का स्ट्रेट होगा स्पाइन, ये ऐसा उठाने से ऐसा, ये गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं करना। हर सोमवार को 11 बजे का टाइम रख लो, 11 बजे ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह साफ करके वहां पे 10 मिनट, हम ज्यादा टाइम नहीं लेके 10 मिनट, किसी दिन एक चीज के बारे में बता देंगे, किसी दिन दूसरी चीज के बारे में। अभी ये जो हेलमेट है इसका भी एक ये है, जैसा येलो है, जितना भी आप लोग काम करने वाला है सब येलो पहनेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर व्हाइट पहनेंगे, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, इन लोगों के लिए ब्लू होगा। साइट विजिटर्स, बाहर से कोई कंपनी का साइट विजिटर्स आया है उसके लिए ग्रे होगा, ये उन लोगों का पास रहेगा, आप देख लेना, ग्रे होगा। और फीमेल वर्कर आप लोगों के लिए होगा पिंक, गुलाबी कलर का हेलमेट। और सेफ्टी इंस्पेक्टर, ट्रेनी, सुपरवाइजर, ये जो लोग रहेगा उनके लिए ग्रीन रहेगा। अभी आप काम कर सकते हो। सुरक्षा नियम नहीं है, ये एक विचारधारा है। इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने से जो आपको इस वीडियो में बताया गया, आप खुद भी सेफ रहेंगे और अपने साथ काम करने वालों को भी सेफ रखेंगे, और वो सब, हम सब अपने घर सुरक्षित वापस जा पाएंगे। एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। डिवाइन इनोवेशन में हम जगहों को सुंदर बनाते हैं, बहुत मेहनत करके उस पर बहुत विचार करते हैं, मगर उस सुंदरता के साथ हमें सेफ्टी भी चाहिए। आइए सेफ्टी को अपनी एक आदत बनाएं हर कदम पर।